लामा फेरा हीलिंग के विषय में मैं हर बार एक नए विषय पर चर्चा करती हूँ और आगे भी करती ही रहूँगी, क्योंकि हमारे सद्गुरुदेव डॉक्टर एस.के. सैनी जी का ज्ञान इतना विशाल और इतना विराट है कि उसको जितना ही हम लोगों तक बांटेंगे उतना हमारे अंदर पड़ता ही जाएगा। इस ज्ञान को बांटने के लिए मैं सक्षम हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद के द्वारा। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लामा फेरा हीलिंग प्रोसेस के विषय में एक नई जानकारी। लामा फेरा हीलिंग प्रोसेस के विषय में जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी एक दूसरे के पास कॉल करते हैं लामा फेरा सीखने के लिए। आपको कोई बताते हैं कि ये सिंबल्स आपको 21 दिन तक सिद्ध करना है। सारे सिंबल्स को आप बारी बारी 21-21 दिन तक सिद्ध करेंगे, या कोई भी आप साधना करेंगे, उस साधना के द्वारा आप सिद्ध होते हैं तो आगे आपकी ये जो है हीलिंग काम करती है। ऐसा मुझे आप लोगों के द्वारा ही सुनने को मिलता है। जब आप फ़ोन कॉल्स के द्वारा मुझसे लामा फेरा के विषय में पूछते हैं तब आप बताते हैं कि हमने तो ऐसा सुना था। तो उन्हीं सब आप ही की बातों को सुनकर मैं आज यह बता दूं कि लामा फेरा में ना तो किसी सिंबल को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है और ना ही किसी साधना या सिद्धि की आवश्यकता होती है। इसमें आपका पढ़ा लिखा होना या ना होना कोई भी ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, आप सभी इस कोर्स को सीख सकते हैं। मात्र 2 दिन का ये कोर्स होता है। इस कोर्स में पहले दिन हीलिंग प्रोसेस, दूसरे दिन मास्टर कोर्स, यानी 2 भागों में इसे बांटा गया है। 12 सिंबल्स का ये पूरा कोर्स होता है। अगर मैं यहाँ सिंबल की बात करूँ तो बहुत सारे हीलर सिंबल्स भी पूरी तरह से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मुझे पता लगता है कि जिन्होंने हीलिंग किया है वे 6 सिंबल दे रहे हैं, या आगे के सिंबल्स के विषय में उनको जानकारी नहीं है, तो उसके विषय में वह पूरी तरह से जानकारी नहीं दे पाते। यहाँ मैं एक बात और बताऊंगी, अगर आपको इन सिंबल्स के विषय में पूरा ज्ञान है कि ये सिंबल्स किस देवी या देवता को दर्शाते हैं या उसमें किस मंत्र की किस तरह से पावर आती है, ये हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करता है, तो आपकी जो हीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कार्य करती है। क्योंकि जहाँ हमें जिस बात का मतलब मालूम है वहाँ हमारे भाव जुड़ जाते हैं, और अगर हमारे मार्ग से संबंधित उसमें कोई देवी देवता या मंत्र होता है तो हमारा मन और भी ज़्यादा उसको करने के लिए तैयार होता है। तेना कि अगर मन चाही चीज़ हमें मिल जाए तो उसको हम बार बार करते हैं। तो इसीलिए यदि आप इनको अच्छी तरह से समझकर इन सिंबल्स के विषय में हीलिंग करते हैं तो आपको इसका लाभ बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होता है, और आपके अंदर स्वतः ही इसकी ऊर्जा अपने आप ऊर्जान्वित होती रहती है। आप दूसरों को ऊर्जा देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे, ना तो यहाँ सिद्धि की आवश्यकता है ना किसी सिंबल को सिद्ध करने की। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, यदि आप इस हीलिंग प्रोसेस में प्राप्त जो किट होती है उसमें बोधि फल की माला है, उस पर आप यदि नियम से बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि मंत्र से उसको जप करते हैं माला के द्वारा, तो एक तो माला सिद्ध हो जाती है, दूसरा आपके इस मंत्र से जो है भगवान बुद्ध की ऊर्जा ऊर्जान्वित होती है और आप दूसरों को ऊर्जा देने में सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ हमने बताया, जैसा कि बर्निंग स्टिक की अगर हम बात करें तो दोनों सिरों पर जो क्रिस्टल लगे होते हैं ये हमारी पाम से ऐसे टच होते हैं, और हम इस प्रकार से रोगी के शरीर पर जो है सिंबल्स डालते हैं। तो जो हमारे शरीर में ऊर्जा ऊर्जान्वित हो रही है वो हमारे पाम से इस स्टोन को टच होती हुई, इसके अंदर जो स्टोन है उनमें ऊर्जान्वित होती हुई रोगी के शरीर पर पड़ती है, और वह ऊर्जा इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि उसमें ऐसा लगता है रोगी को जैसे कि भगवान बुद्ध स्वयं ही उसको हील कर रही है। ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। मेरे पास जो भी कोई व्यक्ति
अपनी हीलिंग के लिए आता है वो इस अनुभूति को अनुभव करता है और वह स्वयं से बताते हैं। मैं उन्हीं के बताए हुए शब्दों को आज आपके सामने प्रकट किया है। मैं अपने अंदर किसी भी ऊर्जा को महसूस नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैं किसी को ऊर्जा देती हूँ या मेरे द्वारा किसी का कार्य होता है तब मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरे गुरु की ऊर्जा या भगवान बुद्ध की ऊर्जा या किसी भी देवी देवता की ऊर्जा मेरे शरीर में स्वतः ही अपने आप आके प्रकट होती है और वह दूसरों को हील करती है या किसी भी समस्या का समाधान करती है। या जब भी हम यज्ञ करते हैं, जैसा कि हम यज्ञ के विषय में अगर बात करें तो आज हम सिर्फ लामा फेरा के विषय में बात कर रहे हैं। यज्ञ के विषय में हम अपने अगले एपिसोड में, अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि यज्ञ में भी हम कैसे, किस प्रकार देवी देवताओं की शक्तियों को सामग्री के द्वारा इस यूनिवर्स में डालते हैं और उस यूनिवर्स से कैसे अपने कार्य को बनाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं लामा फेरा हीलिंग की। तो इस माला के द्वारा यदि हम बुद्धम शरणम गच्छामि के मूल मंत्र से अपने आप को ऊर्जान्वित कर लेते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा प्रकट होती है। हमने इस विषय में आज चर्चा की। तो हमारा आज का उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही है कि आप बिना वजह भ्रमित ना हो। मैं हर बार आपको इसी विषय पर बताती हूँ कि आपको भ्रमित होना नहीं है। आप सही रूप से, आप सभी लामा फेरा की जो वीडियो हैं उनको सर्च करें, देखें कि कौन आपको सही मार्ग दे रहा है। जो आपको सही मार्ग बताता है उसी के बताए हुए मार्ग पर चलकर आप इस लामा फेरा हीलिंग को सीखें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 35 हज़ार रुपये फीस को देकर भी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उन्हें दोबारा किसी योग्य गुरु से इस हीलिंग प्रोसेस को सीखना पड़ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि आप सीखना चाहते हैं तो स्वतः ही आपको स्वयं से जागरूक होना पड़ेगा। सिखाने वाले अपने अपने तरीके से सिखाते रहेंगे, लेकिन जागरूक आपको स्वतः होना पड़ेगा। कौन सही मार्ग पर ले जाता है और कौन नहीं, ये चयन आपको ही करना है। मैंने इसके विषय में आज बहुत ही गहन जानकारी दी है और ऐसी जानकारियाँ मैं समय समय पर देती रहती हूँ। आपको यदि लगता है कि आप पूर्ण रूप से जानकारियाँ प्राप्त करें तो मेरी हर वीडियो को आप देख सकते हैं, उनसे जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी आपके पास अगर समय नहीं है तो आप फ़ोन कॉल्स के द्वारा भी इसके विषय में जान सकते हैं और आगे इसको सही गुरु से सीखकर सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाएं कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा प्रदान की जाती हैं 108 प्रकार की दीक्षाएं। गुरु माँ से सीखिए ध्यान एवं उपचार पद्धतियाँ। 1. मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर। 2. तत्व ज्ञान। 3. लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी। 4. योग माया, रोगी को रोग मुक्त कराना। 5. हुंकार विद हलीम, बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु। 6. ट्रिटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। गुरु माँ के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ तपेश्वरी जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं, मात्र 1100 रुपए। हमारा पता है माँ तपेश्वरी आश्रम, दीक्षा धाम, इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, विलेज एंड पोस्ट, कुंडली डिस्ट्रिक्ट, सोनीपत, हरियाणा, ऑपोजिट नवाल हॉस्पिटल, नियर दिल्ली, सिंघू बॉर्डर। ईमेल आईडी incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु माँ तपेश्वरी जी। हमारे आश्रम के नंबर हैं 9811738004।